अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? और उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आपका भाई वासे हबीब आप सबके साथ है। और आज बात करेंगे, जी हाँ, और यकीनी तौर पर बात करना वाजिब हो जाती है जब आपके किसी मुल्क का स्पोर्ट्स मिनिस्टर, जो किसी इवेंट में जो है वो किसी बड़े इवेंट के वक्त स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, और वो एकदम से खड़ा हो जाए और आवाज़ बुलंद कर दे कि यार 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल फिक्स था। अच्छा, फिक्स तो था, लेकिन वो फिक्स करने में जो ज़्यादा जो तनकीद जो कर रहा है ना, वो कर रहा है अपने प्लेयर्स पर, यानी कि अपने सेटअप पर, श्रीलंकन क्रिकेट पर। और 4 प्लेयर्स जो चेंज कर दिए गए थे 2011 में, मैथ्यूज़, रंगाना हिरात और अजांता मेंडिस, तो ये सारे सवालात हैं। चमारा सिल्वा, ये सब लोग जो है वो मौजूद ही नहीं थे। और फिर सूरज रंदीव आ गए थे, कपूगेदरा आ गए थे। उसके अलावा बहुत ज़्यादा जो है वो एक पैनिक बटन प्रेस हुआ था और लोग परेशान थे कि यार इतने चेंजेस जो है वो किस तरह से हो सकते हैं। अभी आपको याद होगा कि कुमार संगकारा ने जो है वो 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल के टॉस को लेकर कुछ मतलब हैप्पी मोमेंट्स के तौर पर रिवील किया, लेकिन वो ये कहते हैं कि यार वो टॉस जो है वो धोनी सही से सुन नहीं सके, हमने दोबारा से टॉस किया, फला फला फला। अच्छा, बात सीरियस है। बात इसलिए सीरियस है कि अर्जुना रानाटुंगा, ये वो कप्तान था जो श्रीलंका को वाहिद वर्ल्ड कप जिता कर ले गया। इसकी क़यादत में जो है मुरलीधरन, सनत जयसूर्या, अरविंदा डिसिल्वा, सब ने बड़ा एक्सेल किया। रमेश कालू विथराना आए, एक बड़ी ज़बरदस्त टीम बनाई और एशिया में वर्ल्ड कप हो रहा था 1996 का, पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका में। तो तीनों ममालिक जो है इसको होस्ट कर रहे थे। और अर्जुना रानाटुंगा 2000 आई थिंक 17 था, 2017, तो वहाँ पर अर्जुना रानाटुंगा ने भी इसी तरह की बातें की थी कि अभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता रहा, लेकिन मैं वहाँ कमेंट्री पैनल में भी मौजूद था। तो ये वर्ल्ड कप जो है ये बिल्कुल शफाफ फाइनल नहीं था जिस तरह से हुआ। और मुझे याद पड़ता है कि बासित अली और दीगर प्लेयर्स भी जो है वो बावाज़े बुलंद ये बातें कर रहे थे बैठकर कि यार ये जो बॉलिंग हुई है, मुझे एक स्टेटमेंट बासित अली साहब का याद है फाइनल में कि यार फील्ड आपने एक जगह पर सेट कर रखी है और बॉलिंग जो है वो दूसरी जगह पर हुई है। हो सकता है यार हम जैसे जो है वो स्टूडेंट ऑफ द गेम जो हैं, हमने भी किसी ना किसी तरह से ये सब कुछ देखा हो, तो हमने भी ये सब कुछ देखा था। लेकिन बात ये होती है कि फाइनल होता है, बड़ा मैच होता है, ऊपर से आपको विकेट मिल जाती है तेंदुलकर जैसे महान प्लेयर की, तो आप कोशिश करते हैं कि किल पर जाएं, आप एलबीडब्ल्यू बोल्ड इस किस्म की बॉलिंग के ऊपर जाते हैं। लेकिन फिर आपको अकॉर्डिंग टू द फील्ड भी बॉल करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2011 की बात कर लें, इंडियन टीम की बैटिंग, स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप की बात कर लें, तो आपके 274 रन्स इतने ज़्यादा भी नहीं थे जितने आपने समझ रखे थे। ये बात हो रही है श्रीलंका की। तो यार ये जो अलुत गामागे हैं, इन्होंने बड़ा सीरियस एलिगेशन लगाया है। ये उस वक्त के स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे और ये कहते हैं कि यार ये फिक्स था। और मैं तो अब डिमांड करता हूं कि भाई पहले अर्जुना रानाटुंगा, सियासत से भी वाबस्तगी है उनकी, बहुत शदीद वाबस्तगी है। उससे पहले श्रीलंकन क्रिकेट एक्सेल की उनकी क़यादत में, और बड़ा रोल है उनका श्रीलंकन क्रिकेट को ऊपर ले जाने में। अर्जुना रानाटुंगा, अरविंदा डिसिल्वा, जिन्हें बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार पोटेंशियली अरविंदा जो है वो कप्तान थे, लेकिन रानाटुंगा जो है वो चीज़ें समझते थे और किस तरह से मैनेज करते थे। सबको हैंडल करना आसान नहीं था, क्योंकि श्रीलंका की टीम में भी कुछ अच्छे प्लेयर्स मौजूद थे उस वक्त। असांगा गुरु सिन्हा होते थे, रोशन महनामा थे, उसके बाद हशान तेलिका रत्ने थे, फिर नए जो लड़के आए थे यानी सनत जयसूर्या और कालू विथराना की भी बड़ी धूम थी। मुरलीधरन एक सेंसेशन बनकर उभरे थे। एम्पायर डैरिल हेयर का उससे 1 साल पहले ही ऑस्ट्रेलिया में मुरलीधरन की बॉलों को नो करार देना, उनके एक्शन को सस्पेक्ट करना। बाद में वो केस भी पुटअप हुआ था, लेकिन मुरलीधरन ने इतनी विकेट्स ले रखी थी कि आई थिंक कि अगर वहां पर ले जाकर उनको बैन किया जाता, नेकेड आई से तो ऐसा लगता था कि उनके बाजू में जो है वो खम है। और वो कानून भी जो है वो आई थिंक मुरलीधरन जब रिपोर्ट हुए थे तब उसमें बदलाव लाया गया था कि यार स्पिनर का जो बाजू का खम है उसमें 4 डिग्री की मजीद जो है वो मोहलत दे दी गई थी कंपेयर टू फास्ट बॉलर्स। तो ये चीज़ है। बहरहाल कमिंग बैक टू दी मेन स्टोरी, भाई स्टोरी है और स्टोरी नहीं है ये। एक ऐसा कहते हैं ना कि खोदा है उन्होंने पहाड़, कि ये पहले पहाड़ खोदा था रानाटुंगा ने,
ठीक है, फिर कुछ निकला नहीं था, फिर खामोशी हो गई थी। बहुत सारी बातें होती हैं, पाकिस्तानी मीडिया पर आया था 2011 का सेमीफाइनल फिक्स था माजी में, मुझे अच्छी तरह याद है। अब जो है वो 2011 वर्ल्ड कप फाइनल फिक्स था, श्रीलंका ने अपने पोटेंशियल पर जाकर परफॉर्म नहीं किया, या श्रीलंका इस बात पर आमादा होकर उस मैच में उतरी थी कि उन्हें कामयाबी हासिल नहीं करनी। तो ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है। अच्छा, ये एलिगेशन जो होते हैं ये आते कहाँ से हैं, पहले तो हमें ये चेक करना होता है। भाई, एक आपका फॉर्मर कैप्टन ये एलिगेशन दे रहा है, उसी वक्त का स्पोर्ट्स मिनिस्टर ये बात कर रहा है, तो यार भाईजान आप खुद स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, इफ यू नो कि यार हैंकी पैंकी था, मामला सही नहीं था, तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम आपने ऑल ऑफ द सडन जबान क्यों नहीं खोली, लबकुशाई क्यों नहीं की, आपने फौरन रिजाइन क्यों नहीं दिया, एक अरसे के बाद आपको याद क्यों आया। बहुत सारे भारत से दोस्त हैं तो यकीनी तौर पर उन्हें भी कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं बात श्रीलंकन क्रिकेट की कर रहा हूँ और आपको पता है आपका भाई बात बिल्कुल स्ट्रेट करता है। तो भाई अगर आपको ये मसले थे तो आप उस वक्त शोर क्यों नहीं मचाने बैठ गए, शोर क्यों नहीं मचाने बैठ गए? भाई भारत ने तो नहीं कहा था ना आपसे कि आप ये फिक्स करो फाइनल। अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट है तो अब तक अर्जुना राणा टुंगाना तो कुछ बोल सके, संगाकारा पहले ही इन बातों को डिनाई कर चुके हैं। उसके बाद 2014 में जब T20 का फाइनल होता है तो संगाकारा जितवाते हैं, 52 रन करते हैं 35 गेंदों पर, और वहां पर फाइनल में सुरखुरू करवाते हैं श्रीलंका को अगेंस्ट इंडिया। तो T20 का फाइनल भी जीते बाद में श्रीलंकन। तो ये तो चलता है क्रिकेट में। हम तो यही समझ रहे थे कि यार 274 रन थे, सचिन तेंदुलकर आउट हो गए थे, आपने चढ़ाई की, गौतम अच्छा खेले, गौतम ने काउंटर अटैकिंग क्रिकेट खेली जो उनका खासा था, वहां से गेम में इंडिया वापस आना शुरू हो गया। हाँ, ऑल ऑफ द सडन कुछ नए चेहरे आ गए, सूरज रणदीव की बॉल बहुत ब्रेक होती थी, लेकिन अब एकदम से फाइनल में इस बंदे की एंट्री हो जाना, इसको खिला देना, फिर ये बॉल करा रहा है, उसके बाद मुरलीधरन भी बॉल कर रहे हैं, तो देखने में आ रहा है कि मुरलीधरन भी जो है बहुत ज्यादा पैड्स पर बॉल कर रहे हैं। उसके बाद लसित मलिंगा आए तो उनको भी देखा गया कि यार वो मिडिल और लेग स्टंप पर ज्यादा उनकी लाइन है, ऑफ स्टंप के बाहर कुछ भी नहीं था। तो भाई फिर आप 5-4 लेग साइड की फील्ड ले लें, 5 फील्डर्स आप ले सकते हैं लेग स्टंप पर वनडे क्रिकेट में, तो आप 5-4 सेट कर लेते हो। रिवर्स एक्शन में फील्ड आपने मोस्टली जो है वो 5 फील्डर्स जो है वो दायरे के मिलाकर आपने ऑफ स्टंप पर सेट किए हुए हैं, और बॉलिंग आपकी मिडिल स्टंप और लेग स्टंप पर हो रही है। तो कुछ तहफुजात तो बॉस उस फाइनल को लेकर हैं श्रीलंका की तरफ से कि इसमें इंडिया की जीत को फीकी करने वाली तो कोई बात है नहीं। इंडिया तो अपनी बेस्ट क्रिकेट खेल रहा था और विकेट पर कोई ऐसी बात नहीं थी, वरना ये जो आप कोशिश कर रहे थे कि रिवर्स हो जाए, अंदर हो जाए, ग्लोरी बॉल्स हो जाए, एकदम से यॉर्कर पड़ जाए, मिडिल स्टंप पर बॉल आ जाए तो हम जो है एलबीडब्ल्यू ले लें, तो ये सब कुछ मुमकिन तो नहीं हो सका। तो यार मैं तो अब बहुत ज्यादा जो है, प्रेसिडेंट भी राजापक्षा है, जी हाँ, और गोटाबाया राजापक्षा हैं प्रेसिडेंट, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो महिंदा राजापक्षा हैं। तो ये दोनों राजापक्षा साहब जो है इस वक्त प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि श्रीलंका एशियन ब्लॉक में, एशियन जितनी भी क्रिकेटिंग नेशंस हैं, एशिया में श्रीलंका वाहिद मुल्क है जहां ये फिक्सिंग के हवाले से बड़ा सख्त सजाओं वाला कानून मौजूद है। शायद कम लोगों की ये नॉलेज में हो, कानून मौजूद है, लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशंस कैसे होंगी इस पर आयात से इल्जामात लगते रहते हैं। क्या कोई वजीर आजम वहां पर नोटिस लेंगे, या वहां का प्रेसिडेंट कोई नोटिस लेगा, या रिसेंट जो अभी करंट स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उनको बुलाएगा, या इस एलिगेशन के बाद जो साबिक स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे गामागे उनको बुलाएगा कि यार आओ और बताओ, प्रूफ करो कि आपके पास कौन सी मुसद्दिका इत्तलात हैं, कौन से ऐसे ठोस शवाहिद हैं, कौन से रीजंस हैं जिसकी बिना पर आप ये सब कह रहे हो, क्योंकि आप उस वक्त के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो। और उसके बाद राणा टुंगा को भी तलब किया जाए कि यार आपने भी यही सब कहा था 2017 में, और फिर 1 साल तक ये चक्कर ऑफ एंड ऑन चलता रहता, कौन है, कहाँ है, कैसे मैच हारे। तो भैया क्रिकेट डे बाय डे ये जब से कोरोना आया है ना यार, मशकूक हो रही है। पाकिस्तान में भी जो है वो एक बिल की बात हो रही थी कि पास होने की, वो शायद पेश कर दिया गया है। उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि अब उसमें क्या चेंजेस होंगी, और उस पर भी बात करेंगे जरा डिटेल में। अदर स्टोरी है, एक कंप्लीट बात है, तो चाहे छोटी वीडियो हो लेकिन होगी। तो देखना ये है कि यार मेरे लिए बड़ा ये शॉकिंग है यार, ये इस तरह की रिविलेशंस। देखें यार, अभी हम पाकिस्तान में बात कर रहे थे, अताउर रहमान मंजर आम पर आ गए, फला आदमी मंजर आम पर आ गया, दानिश कनेरिया अपना केस बेचारा आज तक लड़ता ही रहता है
कि यार वो समझाता ही रहता है कि मेरा मसला तो भाई पाकिस्तान में तो था ही नहीं, तो पीसीबी ने ईसीबी से मेरे लिए फाइट क्यों नहीं किया। असल जो उसका मुद्दा है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से, आजकल हम एक बात देखते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत ज्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस नजर आता है हमें इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का। सीईओ भी जो है वो इंग्लैंड से ही आए, वसीम खान साहब लेस्टर शायर से। उसके बाद हम देखते हैं कि इंग्लैंड का किसी भी तरह का दौरा हो, हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को नाराज ना किया जाए। ये भी एक डिफरेंट कहानी है और इसलिए कि ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंकअप करती हैं, तो इस पर बात करते हैं। अच्छा, फिर एंजेलो मैथ्यूज, अजांता मेंडिस, रंगाना हिरात और चमारा सिल्वा, ये सारे भाई जो है ये क्यों नहीं खेले। ये मतलब इंजरी की खबरें आई, कोई अच्छा फील नहीं कर रहा, किसी को बुखार आया हुआ है, किसी का मसल पुल है। ये इतने सारे इतने ज्यादा इत्तेफाकात किस तरह से हो गए। तो भाई पहले तो इन बैठने वाले 4 प्लेयर्स को बुलाकर पूछगछ कर लेनी चाहिए। श्रीलंका में अगर कानून मौजूद है तो यार ये पहली आवाज नहीं है स्पोर्ट्स मिनिस्टर की कि यार जो उठी है, तो ये अब आपको यही चाहिए कि आप लोग जो है दोबारा से जो है इस पर तहकीकात करें, आपका भी मुल्क है। अच्छा, हम लोग भी जो है ना वो बड़े अजीब से लोग हैं। अगर पाकिस्तान और इंडिया में कोई कहानी जन्म लेती है ना, हमें उसका सलूशन चाहिए, क्योंकि ये हमारा बर्रे सगीर जिसको हम बोलते थे इंडो पाक, तो पाक इंडिया में ये होता है। बड़ी जज्बाती कौम है हम कहते हैं यार हमें सलूशन चाहिए, हमें फौरन हल चाहिए कि ऐसे कर दो वैसे कर दो, यार सजा दे दो। यार वसीम अकरम के खिलाफ लोग बातें कर रहे हैं, वसीम अकरम आकर क्यों नहीं बात करता। यार वो अजहरुद्दीन का मैच फिक्सिंग सागा था, उसमें जडेजा था, मोंगिया था, प्रभाकर था। प्रभाकर एक एवरेज क्रिकेटर होकर क्यों खेलता रहा इतने अरसे तक, इसका मतलब कि वो बड़ा तगड़ा था बुकीज के लिंक में। तो उसके बाद फिर सलीम मलिक जो कि बहुत हद से ज्यादा लोग कहते हैं कि तजावुज कर गए थे इन चीजों में, तो शेन वॉर्न और का बयान और मार्क वॉ का बयान भी रिकॉर्ड पर है। तो प्रभाकर जो है, मनोज प्रभाकर, वो सामने आता है कि वो प्रभाकर ने मिलवाया था उनको पहली बार किसी से, उसके बाद तो वो आउट हो गए, ये लोग कहते हैं भाई, ये मैं नहीं कहता। तो बात यह है कि अब आपको समझना होगा, देखना होगा कि यार मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, पूरा मैच तय होना। वो चावला को पकड़ा है जब, तो चावला इनिशियल तहकीकात में ये रिवील कर रहा है कि यार ये तो कोई भी मैच जो है वो फिक्स हुए बगैर होता ही नहीं। अब तो क्या मतलब है, मतलब क्रिकेट का खेल फिर बंद कर दें, फिर आईसीसी जो है वो तमाम ममालिक को बुला ले, तमाम बोर्ड्स को, और कह दे कि अगर शफाफियत ला सकते हैं हम खेल में तो ठीक है, इट्स ओके, डजंट मैटर, वरना हमें फिर इस खेल के कुछ अलग कवानीन बनाने होंगे भाई, और जो उन कवानीन पर पूरा उतरेगा फिर वही ममालिक क्रिकेट खेलेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो यार आप लोग स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं, आप क्यों स्टेटमेंट दे रहे हैं कि गोरों के अखबार में खबर छप रही है, हिंदुस्तान में छप रही है, पाकिस्तान में छप रही है। ओ मेरे भाई गामागे, तुम्हें अगर तहफ्फुजात हैं तो क्या तुम्हारे मुल्क में कोई कानून नहीं है, कोई दरवाजा खटखटा लो। अच्छा, फिर तुम 3 साल बाद बोलो, ये शख्स 3 साल बाद बोला अर्जुना राणा टुंगा के कि मैं उस वक्त का स्पोर्ट्स मिनिस्टर था पर मैं अपनी नेशन की सेक के लिए अभी पूरी कहानी नहीं बता रहा। तो भाई राणा टुंगा ने भी यही कहा था कि मैं अभी पूरी कहानी नहीं बता रहा। तो यार मेरा ख्याल से अगर कोई इंसान ये खुलकर बोले, जैसे लेट सपोज मैं एक मिसाल देता हूं कि अगर मैं ये खुल के बोलूं यार मुझे मालूम है, अगर मुझे मालूम है, तो आपको पता नहीं है कि ये वर्ड कितना खतरनाक होता है। भाई आप ये बोलें कि मेरी राय है, मालूम और राय में ना इतना सा अंतर है, लेकिन बात पूरी चेंज हो जाती है, आपका मफहूम, यानी आपका क्लेम बन जाता है मालूम होने के बाद कि यार मैं तो, आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं मैं नेशन की वजह से नहीं बोल रहा, इसका मतलब आपके पास तो तमाम इत्तलात है, आपको सब मालूम है। तो भाई बुलाए, कौन बुलाएगा, प्रेसिडेंट बुलाएगा ना, प्रेसिडेंट बुलाएगा, प्राइम मिनिस्टर बुलाएगा। तो राजापक्षा साहब बुलाइए, ये गामागे को बुलाइए, स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे माजी में, आपकी कंट्री को सर्व किया है, इसके पास कौन से ऐसे एविडेंसेस हैं। फिर राणा टुंगा बैठे हुए हैं बगल में, आप राणा टुंगा से पूछिए कि भाई राणा टुंगा जरा बता दो कि श्रीलंका की कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से हमने ये वर्ल्ड कप जो है इसका सौदा किया था। भाई एक तरह से सौदा हो गया ना, ये आपने सौदा किया, भारत बेचारा जीता, आप उसकी बेचारा इन अ सेंस कि आप उसकी जीत पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं। वो लोग सेलिब्रेट कर करके पागल हो जाते हैं आजकल, आज तक क्या छक्का मारा था धोनी ने, क्या बैटिंग की थी गौतम ने। भाई तो आपकी अगर इंटेंशन लो थी तो उन बेचारों को तो नहीं पता होगा ना कि आप इधर बॉल करने वाले हो। तो बात यह है कि ये तो बड़ा खतरनाक बात हो गई, ये सीरियस एलिगेशंस हो गए। अब आप कह रहे हैं श्रीलंका की टीम को देखते हुए पहली इनिंग में बड़ा जबरदस्त टोटल हो गया था 274 रन। ओ नहीं मेरे भाई,
आपने मिसयूज किया था। महिला जयवर्धने अपने 100 की तरफ जा रहे थे तो वो 100 में लग गए। उसके बाद वो इंतजार करते रहे कि कौन आकर एक्सिलरेट करे मेरे साथ। तो एक्सिलरेशन का जो रोल थोड़ा सा आखिर में प्ले किया था, वो पता नहीं 9 या 10 बॉलों पे 25-30 रन तिसारा परेरा ने प्ले किया था। तो उन्होंने 3 चौके औके मार दिए थे, एक आधा छक्का मार दिया था। तो तिसारा परेरा वॉज द वन कि उसकी वजह से, वरना ये तो 255 तक भी महदूद रह सकती थी श्रीलंका। हाँ, श्रीलंका बैटर्स की इतनी ज्यादा जो है ना वो इंटेंशन थी नहीं। जयवर्धने इनिंग को यकीनी तौर पर जो है वो एंकर कर चुके थे और वो अपना रोल प्ले कर रहे थे कि उन्हें आखिर तक जाना है। अब मालूम नहीं है ना, आप शक करेंगे तो फिर जयवर्धने पर भी शक कर सकते हैं कि यार वो क्यों अपने 100 के चक्कर में वो थोड़ा सा और तेज खेल सकता था। और देखें, कुछ खिलाड़ियों की अपोजिशन होती है जिनके अगेंस्ट वो अच्छी हिटिंग करते हैं। जयवर्धने जब आलमी क्रिकेट में आए तो श्रीलंका वर्सेस इंडिया के जो मुकाबले थे ना, तो जयवर्धने की कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही है भारत के खिलाफ, क्योंकि एशियन स्टाइल का बैटर है, रिस्टी प्लेयर भी है, अच्छा खेलता है, टाइम स्टडी हेड से। कंसिस्टेंट उतने नहीं थे जितने कुमार संगकारा हो गए थे, इन टर्म्स ऑफ क्लास उनसे ऊपर थे, लेकिन संगकारा ने खुद को फिर बहुत बड़ा प्लेयर मनवा लिया। दोनों का नाम साथ आता है, लेकिन मैं सीधी और ऑनेस्ट बात करता हूं, संगकारा जो है वो बहुत हायर नोट पर जो है वो क्रिकेट अपना करियर जो है वो फिनिश करके गए। जितने महिला जयवर्धने टैलेंटेड थे उतना अचीव नहीं कर सके, उनकी जो औसत है वो 8-8, 10-10 बेहतर हो सकती थी, यानी कि टेस्ट क्रिकेट में भी और ओडीआई में तो खुसूसन हो सकती थी। बहरहाल ये स्टोरी आज की थी और मैंने कहा कि यार इस पर बात जरूर करेंगे। अब आप लोग भी यार फैसला करें। हाँ, और बहुत सारे लोग हैं कमेंट्स में, भाइयों ये नहीं लिखिएगा कि मैच फिक्स नहीं था और ये, इसमें भारत का या पाकिस्तान का या किसी और का कुछ लेना देना ही नहीं है। इसमें तो लेना देना यह है कि यार श्रीलंकन जो साबका लोग हैं, जो क्रिकेट से जुड़े हुए लोग हैं, खेलों से जुड़े हुए लोग हैं, जो अपने अपने ममालिक के कहीं ना कहीं जो है वो बड़े नाम है, वो कह रहे हैं। और फिर वो इल्जाम नहीं लगा रहे, वो कह रहे हैं हम अपने मुल्क के मफाद में जो है ना अभी बता नहीं रहे। तो भाई उनसे पूछो, अब तो पूछना वाजिब है, सच सच पूछें आप उनसे कि यार कौन से वो मसाइल हैं, कौन से वो मामलात हैं जिसकी वजह से भाइयों आप लोग जो है वो मुकम्मल तौर पर बता नहीं रहे। आपको बता देना यार आकर। कब बताएंगे कि किसने क्या किया है, क्या सेटिंग हुई थी, किस तरह से श्रीलंका ने इस मैच को बेचा, मतलब अपने मुल्क का सौदा किया, तो यार फिर हमारे सामने भी तो आए। अभी बात होती है पाकिस्तान और इंडिया की तो सब मजे लेना शुरू कर देते हैं। यार वो जो है ना वो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की थी, वो अजहरुद्दीन के साथ नैन मोंगिया था और वो जो है प्रभाकर था और यार वो वसीम अकरम तो राही फिक्सर है। ये बातें करती है अवाम, मजे चाहिए लोगों को। भाई अगर है तो साबित कर दो, कोई है तो साबित कर दो। अभी मैंने यही कहा ना कि हमने भी बात की, अताउर रहमान एकदम से आए कि यार वो इतने संगीन इल्जामात लगा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जवाब दें इसका ये लोग आकर। लेकिन जब हम अताउर रहमान को सुनते गए तो अता भाई मजीद वही बातें किए जा रहे हैं, उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। उसके बाद वो एक गलत और घटिया सी बात कर गए थे एक जगह माजरत के साथ, मैंने उस पर प्रोग्राम किया था कि यार वो ये मुल्क है 50,000 में तो बंदा मर जाता है। तो भैया वो अताउर रहमान फिक्सिंग की निशानदेहियां कर रहे हैं या वो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताना चाह रहे हैं या वो किसी को जानते हैं, तो ये बड़ी एक अलग किस्म की खतरनाक बात हो जाती है। तो यार ये होता है। अब ये आप लोगों को मैं बताऊं सबका काम क्या है, इस चीज को फील ना करें पाकिस्तानी और इंडियन फैंस, अब ये डिमांड करें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर। भाई ये इस दौर में बड़ी ताकत है। देखें यार, ये हम तो छोटे से चैनल पर, हमारा एक फैमिली है छोटी सी, हम उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन अभी शुरुआत है। बहुत सारे और चैनल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां जाइए, वहां पर अपनी राय का इजहार कीजिए कि श्रीलंका जब इतने सीरियस क्लेम्स हैं उस स्पोर्ट्स मिनिस्टर के अलुत गामागे के, तो यार वो आ जाए और वो फिर उससे जवाब तलब करो, उससे साफी राब्ता करें। पूरी दुनिया में बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स के लोग हैं वो उससे राब्ता करें कि भाई गामागे साहब आप तो कह रहे हैं कि यार मुझे सब कुछ पता है, मैं तो सब कुछ जानता हूं, तो आप यार आ जाओ और आप बता दो सबको यार, मार्केट में आ जाओ भाई। अब देर किस बात की है, देर ना करो, बताओ कि दैट फाइनल वाज फिक्स्ड और हमारी नेशन ने, हमारी कंट्री ने किस तरह से फिक्स किया। आपके यहाँ तो कानून मौजूद है। पाकिस्तान तो दूसरा मुल्क बनने जाएगा कि अगर सजाओं पर इम्प्लीमेंटेशन वाली करारदाद वहां पास हो जाती है, बड़ी शदीद है वो भी, उस पर मैंने कहा है कि यार मैं इस पर भी बात कर सकता हूं, लेकिन आई थिंक
कि उस पर एक अगर अलग वीडियो बना देना तो ज़रा मुनासिब होगा। चाहे दोनों वीडियोस ये शॉर्ट हो जाए, थोड़ी सी जो आप लोगों का भाइयों का एक ड्यूरेशन होता है, कोशिश करता हूँ कि 20-25 मिनट का पीरियड निकल जाए और इतनी वीडियो हो जाए, लेकिन सोचता नहीं हूँ, कभी 20 हो जाती, 22 हो जाता है, 25 हो जाता है, 30 हो जाता है। कोशिश कीजिएगा पूरी वीडियो देखें। ऐसे ही लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी अच्छी आरा से जो इन्फॉर्मेटिव बात हो ना, पॉजिटिव, उस तरह के कमेंट सेक्शन में बात कीजिएगा, बताइएगा आप लोगों की क्या राय है। क्या श्रीलंकन आपको लग रहा था किसी स्टेज में, जिनको मैच देखा हुआ है और याद है कि यार बुरी बॉलिंग की है, अकॉर्डिंग टू द फील्ड नहीं की, दानिस्ता तौर पर बुरी बॉलिंग की है उन्होंने, या उनकी इंटेंशन नहीं लग रही थी, मैच में इंटेंसिटी लेवल लो था? ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो रेज्ड होते हैं। यानी अवाम, हम जैसे लोग जो है क्रिकेट लवर्स या क्रिकेट एनालिस्ट, हम लोग देखकर जो है वो ये फैसला कर सकते हैं कि हाँ यार, इन्होंने जो है वो या तो इंटेंसिटी लो थी, या इनके पास कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा था जब ये बॉलिंग कर रहे थे, जब ये अपनी बारी ले रहे थे बॉलिंग में, तो इनका कोई प्लान नहीं था, या इन्होंने अपने टोटल को उतना ऊपर करने की कोशिश नहीं की। ये वो सवालात हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं कि यार इसमें आप रहकर अपनी कैपेसिटी में बताएं कि आप लोगों को कहीं से लगा था कि यार श्रीलंका ने कुछ हैंकी पैंकी वाला मामला किया। अगर इस तरह से लगा था तो प्लीज़ ज़रा ज़रूर बताइए। और हाँ, ये तहकीकात पक्की होनी चाहिए, ये पक्की तहकीकात होनी चाहिए, एक जबान हो जाए सब लोग। यार ये कब तक बदनाम करेंगे कि श्रीलंका हार गया तो भाई श्रीलंका ने जो है वो, अभी संगाकारा बीच में तफरी कर रहे थे, अश्विन को कह रहे थे कि यार वो टॉस में 2 बार हो गया था टॉस, वो क्योंकि शोर इतना था, बज इतना था, इतना श्रीलंका में नहीं होता मुंबई में, कि यार हमने सुना ही नहीं, धोनी ने कहा मुझे आवाज नहीं आई, मैंने तो ये बोला था, हमने दोबारा टॉस किया। वो भी कुछ इशारा दे रहे थे, वरना शायद वो यूं करता, वो यूं करता है। भाई अगर मगर नहीं चलता क्रिकेट में यार, आलमी क्रिकेट है, मुल्क की जंग हो रही थी, वर्ल्ड कप हो रहा था, आप अपने अपने नेशन के लिए खेल रहे थे भाई, अपनी मोहल्ले की टीम के लिए नहीं खेल रहे थे। तो आपने आकर ऐसी अगर इल्जाम लगा दिया है तो मेरे भाई आपने गामागे इंडिया की भी वो बेहतरीन तारीखी वर्ल्ड कप की जीत को जो है आपने एक तरह से थोड़ा सा मध्यम किया। तो अब आपको आंसर करने होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के। आप लोग ये बोलते हैं, राणा टुंगा ने भी ये बोला था हम अपनी नेशन के लिए नहीं बताएंगे यार, तो भाई इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पता है, तो आओ बताओ। अब आप लोगों का काम है जो सवालात पूछते हैं, पागल कर दें सवाल पूछ पूछ के, जान ना छोड़ें, घर के बाहर खड़े हो जाएं कि भैया हम तो शरीफ लोग हैं, हमारा काम तो क्वेश्चन पूछना है, बताओ कि आप क्या छुपा रहे हो। तो जवाब आएगा, कहीं ना कहीं आएगा यार। मतलब जब आप देखें हर 2 दिन के बाद हम लोग अब सोकर उठते हैं या हम कोई ना कोई चीज पढ़ना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं ओहो वो उस दिन वाला मैच जो है ना वो फिक्स था, वो वाला बंदा मुझे बल्ला लेके मार। यार मतलब क्रिकेट क्या मजाक थी? मतलब ये 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल और 25-25 साल, ये वसीम अकरम वाला इंसिडेंट, ये 30-30 साल पुरानी चीजें अब क्यों निकल कर आ रही हैं सामने? और अगर आ रही हैं तो भाई फिर इनका फैसला कौन करेगा? कौन है जो इनके फैसले करेगा? ये श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को तो बहुत सीरियस एक्शन लेना चाहिए और बहुत जल्दी लेना चाहिए, क्योंकि ये दूसरे शख्स आए जिन्होंने कहा है कि मैं अपनी मुल्क की खातिर नहीं बता रहा यार, लेकिन वो मैच फिक्स था। तो भाई अब तुम बताओ मुल्क क्या होता है भाई, मुल्क को तो बचाओ फिर। अगर तुम्हारे लोगों ने ऐसा किया था, चाहे उसमें फिर कुमार संगाकारा हो या जयवर्धन हो, एक बात कह रहा हूं, बताओ फिर तुम आकर लोगों को। चलें, इजाजत चाहते हैं आज के प्रोग्राम से। भाई जरा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए तेजी से, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर से, क्योंकि हमसे बात करते हैं खेल की, खेल में ही हम कोशिश करते हैं कि जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करें और दीगर मुद्दों पर भी बात करें। तो बड़ा मशकूर हूँ, जिंदगी ने वफा की। तो आप सब भाइयों से होगी प्रोग्राम अगले नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात, और जब तक के लिए टाटा बाय बाय। और बहुत सारे लोग हैं यार, वो नाम वाली बात याद आ गई यार, फिर कुछ के लूंगा कुछ के नहीं ले पाऊंगा। मैं कर रहा हूँ ना उस पर प्रोग्राम यार, ये स्टोरी ऐसी आ गई थी कि मैं आज मजबूर हो गया। आज सोचा था कि 2-3 चीज़ों को ऐड कर करके और बात कर आपसे जो है आप लोगों के नाम बताऊंगा। बहुत सारे लोग हैं, एक इकबाल खान थे, वो आजकल कमेंट नहीं कर रहे, उनका नाम याद आता है, हर वीडियो पे 3 कमेंट्स होते थे उनके, तो पता नहीं हो सकता कहीं बिजी हो। उसके अलावा जो है वो वरुण, प्रतीक, देवहंसराज और जतिन और अमित और बहुत सारे और लोग हैं यार। फिर वही बात होती है, बहुत सारे, अमान बुल्लड़, तो बहुत सारे लोग हैं कि मैं फिर भूल जाता हूँ। आप सब भाइयों का भाई बहुत मशकूर हूँ। वो गिली करके हैं, उनका भी भाई, वो भी बड़ी अच्छी क्रिकेट की बात करते हैं। और उसके बाद जो है वो और 2-4 नाम हैं यकीनी तौर पर जो सिर्फ खेल की बात करते हैं और अच्छा लगता है मुझे। देवराज हंस हैं,
उसमें, और जिस तरह से नाम याद आएंगे तो अगली वीडियो में ये जो मैं सोच रहा हूँ कि शायद मैं वो करूँ, स्टे ट्यून रहिए, कि पाकिस्तान वाला मुद्दा कि वो अभी क्या बिल पास हो रहा है और उसके साथ कुछ और जोड़ेंगे, तो मैं उसमें तरीके से सबके नाम लेता हूँ, डोंट यू वरी गाइस। और चैटर्जी हैं हमारे दोस्त, वो भी रेगुलर कमेंट कर रहे होते हैं, तो उनका भी नाम याद आ गया। तो मिलते हैं। डॉक्टर अंकित हैं हमारे दोस्त, बहुत पुराने हमारे साथी, देखते हैं हमें और बड़ी अच्छी राय देते हैं। और डॉक्टर जयप्रकाश हैं, अभी कुछ दिन से कमेंट नहीं आ रहा, वो भी खिदमत में लगे हुए हैं, लेकिन वो जब भी वक्त निकलता है तो वो हमारी तमाम वीडियोस देखते हैं। आप सबका बड़ा मशकूर हूँ और ज़िंदगी ने वफा की। तो मिलते हैं। सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम।